विंडोज़ 11 का जो CPU यूजेज है अगर वो हाई दिखा रहा है, ये आपका 100% CPU यूजेज दिखा रहा है, तो आप उसे कम कैसे कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ। आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में या आपके अपने सिस्टम के कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे कमांड दिख रहा होगा services.ms, पे इसे ओके प्रेस करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे sysmain के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे sysmain के यहाँ के सर्विस के नेम से मैं यहाँ पे आपको एक सर्विस को मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे मेरा डिसेबल्ड है। अगर आपका यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक रहता है या मैनुअल सेट रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल्ड ही सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से इसे सेट करके रखता हूँ डिसेबल ही, और डिसेबल सेट करने के बाद और आपके यहाँ पे स्टॉप का आपके यहाँ पे बटन शो होगा। तो यहाँ पे मेरा जो अभी स्टॉप का जो बटन है वो अभी फिलहाल मेरा हाइड है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्विसेज स्टेटस में यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टॉप्ड है। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है और स्टॉप करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है। और ये जो सर्विस है इसे डिसेबल करने से क्या होगा कि ये जो सर्विस है ये रैंडम एप्लीकेशन जनरेट करता है, मेरा रैंडम एप्लीकेशन या रैंडम फाइल्स वगैरह जनरेट करता है। और जो फाइल्स है वो हम लोग के काम का नहीं रहता है, हम लोग का नीड का नहीं रहता है वो फाइल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसे डिसेबल करने से वो रैंडम फाइल आपका जनरेट नहीं होगा, और जिस कारण से आपका CPU का जो यूजेज है वो हाई भी हो जाता है इस रैंडम फाइल को जनरेट होने से। तो यहाँ पे जो आपका ये जो रैंडम फाइल है वो जनरेट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ, तो सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने PC के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको करना यह है कि आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और इसे भी ओके कर देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसके बटन को आपको प्रेस करना है और आपको यहाँ पे करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, जिसका आपको नीड नहीं है, तो उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन का यहाँ पे जरूरत नहीं है उन एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे डिसेबल करके रखता हूँ, और जो एप्लीकेशन का मुझे ज़रूरत है वो मेरा इनेबल्ड है। और जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मान के लिए ये एप्लीकेशन है, आपको इसे डिसेबल करना है जो ये एप्लीकेशन है। तो आपको करना है क्या कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टार्टअप ऐप है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे डिसेबल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको इंटेल के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या रियल टेक के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, मैंने ऑडियो रियल टेक के रिलेटेड या विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड, या आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है, तो आपको HP के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, जो एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है आपको उसे ही सिर्फ डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में गूगल क्रोम का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं उसे डिसेबल कर दिया हूँ, क्योंकि उसे इनेबल करके रखने से क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो CPU यूजेज है वो हाई होगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप इसे डिसेबल कर दीजिए जो आपके काम का नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ पे वन ड्राइव को मैं डिसेबल कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे इसका यूजेस नहीं है, इन सभी मैंने स्टार्टअप ऐप्स का यहाँ पे यूजेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर दिया हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि ये हमेशा, जैसे अगर आपका इनेबल रहेगा तो ये हमेशा आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहेगा और आपके सिस्टम माने आपके CPU यूज को ये हाई करते रहेगा। तो यहाँ पे इन सभी को आपको डिसेबल कर देना है। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो वापस से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ %temp
100%। इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और यहाँ पे आपको बहुत सारा अनवांटेड फाइल और अनयूज्ड फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करके इन सभी को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। अगर आप अपने लैपटॉप में आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो वो ऐप में जो भी फाइल्स है वो आपका परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 35 आइटम्स? यस, मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ और जो भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल है वो आपका डिलीट हो जाएगा। और जैसे कुछ फाइल हो सकता है यहाँ पे आपका डिलीट ना हो, तो आपको सिंगली आपको इन सभी को राइट क्लिक करके आपको इन सभी को डिलीट करने की कोशिश करना है। और जो फाइल यहाँ पे डिलीट नहीं होता है उन फाइल को यहाँ पे छोड़ देना है, एज इट इज उसे वैसे ही छोड़ देना है। जैसे आपको यहाँ पे वापस से आपको Windows+R बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको इस बार आपको यहाँ पे कमांड में आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और यहाँ पे बहुत सारा आपको अनयूज्ड फाइल क्रैश फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैं पहले उसे ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा है। और आपके यहाँ पे शो होता है तो आपको उन सभी फाइल को भी ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद उन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है, Shift+Delete बटन को प्रेस कर देना। अब आपको इस बार कमांड टाइप करना है prefetch, PREFETCH, देन ओके, देन कंटिन्यू। और यहाँ पे भी आपको अनयूज्ड फाइल क्रैश फाइल आपको यहाँ पे टोटल फाइल आपको यहाँ पे शो होगा जो आपके काम का नहीं है, तो आपको उन सभी को भी ऑल सेलेक्ट करना है। Ctrl+A बटन को प्रेस करके और Shift+Delete बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, देन यस। तो यहाँ पे भी मेरा जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल था वो मेरा डिलीट हो चुका है परमानेंटली। मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है, सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने सिस्टम के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है और विंडोज 11 का जो ऑफिशियल एंटीवायरस है माइक्रोसॉफ्ट का वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्कैन ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे यहाँ पे आपको चेक मार्क कर लेना है और यहाँ पे आपको स्कैन नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बटन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने सिस्टम को फुल स्कैन करना है। आपके सिस्टम में जो भी फर्मवेयर अनवांटेड वायरसेस या जो भी वायरसेस वगैरह है वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वायरस वगैरह होने के कारण भी आपका जो CPU यूजेज है वो हाई हो जाता है। तो यहाँ पे उन सभी वायरसेस को जो वायरस आपका क्रिएट हो जाता है आपके सिस्टम में, तो उन सभी वायरस को आपको परमानेंटली यहाँ पे डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा विंडोज सिक्योरिटी का। और कितने लोग क्या करते हैं कि वो लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह भी यूज़ करते हैं मार्केट वगैरह से परचेज कर। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका विंडोज़ में ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ही एंटीवायरस है तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी अदर एंटीवायरस को परचेज करने का, क्योंकि यही काफ़ी होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर्सनली अपने सिस्टम में भी यही एंटीवायरस का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा डेटा है हार्ड ड्राइव वगैरह में। तो मैं जो स्कैनिंग करता हूँ मैं सिर्फ यही एंटीवायरस से ही स्कैन करता हूँ, क्योंकि यही काफ़ी है किसी भी वायरस को रिमूव करने के लिए। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप तो यही एंटीवायरस ही यूज़ कीजिए और आपको किसी तरह का कोई भी मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस को परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। वो रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, clean mgr। तो आपको इस कमांड को टाइप करके अब आपको इसे ओके करना है। आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसे ओके करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जो अनयूज्ड फाइल्स है, जो टेम्पररी फाइल्स वगैरह है, अनवांटेड फाइल्स वगैरह है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है और देन डिलीट फाइल्स कर देना है। और जितना भी आपके सिस्टम में जो भी अननेसेसरी जो फाइल्स वगैरह है वो आपका डिलीट हो जाएगा। जो अनवांटेड फाइल्स है, क्रैश फाइल है, वो आपका डिलीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो क्लीन होगा, क्योंकि उन सभी फाइल के कारण भी जो स्टोरेज कवर करके रखते हैं आपके सिस्टम में, उन सभी फाइल के कारण भी आपका CPU यूजेज है वो हाई हो जाता है। तो यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली क्लिक करना है, परमानेंटली रिमूव करना है। मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बताता हूँ, 7 नंबर प्रोसेस। तो 7 नंबर प्रोसेस में आपको करना है क्या कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको टॉप की ओर टाइप करके सर्च करना है डीफ्रेगमेंट। तो यहाँ पे आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो ड्राइव मेरा क्रिएट है C, D और E ड्राइव क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मेरा वो ड्राइव शो हो रहा है। अगर आपका और भी ड्राइव क्रिएट रहता है तो आपको यहाँ पे और भी ड्राइव आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना है क्या कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसे एनालाइज करना है, देन उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपको यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन आपका भी हाइड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इन सभी को एक एक करके आपका एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में भी कभी कभार क्या होता है 30 मिनट या 1 आवर का भी टाइम लग जाता है 100% एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में। तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है और इन सभी को आपको एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और जिन लोगों का लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैंने स्पेशली हार्ड डिस्क वाले जो लैपटॉप है, हार्ड डिस्क वाले जो कंप्यूटर है, उन लोग को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस प्रोसेस को तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस को अप्लाई करना, मैंने इस प्रोसेस को मैंने परफॉर्म करना। जिन लोग का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, अगर जिन लोग का SSD लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो उन लोग को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना है, उन लोग को ये प्रोसेस को परफॉर्म करना है। लेकिन हार्ड डिस्क वाले लोग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन सभी प्रोसेस को, जितना ही मैं प्रोसेस बता रहा हूँ 7 प्रोसेसेस, इन सभी प्रोसेस को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर वर्क करेगा और जो वहाँ पे CPU यूजेज है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।